स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के अभ्यास 12 ई के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आप सभी को हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हम आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक के सॉल्यूशन कराते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। इस बुक के अलावा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के आपको सॉल्यूशन अभी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। आइए हम अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दिया गया है निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप इस तरफ आएंगे पेज पर तो आप देखेंगे इसके अंदर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमको दो चीजें चाहिए अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। पहला तो आधार चाहिए, दूसरा ऊंचाई चाहिए। आइए हम देख लेते हैं क्या हमको पता है इसके अंदर आधार और ऊंचाई। तो हाँ, हमको आधार पता है। ये लाइन में जितनी भी मान दिए गए हैं ये सब आधार के हैं, और इसके अंदर जितने भी मान दिए गए हैं ये किसके हैं? ऊंचाई के हैं। आइए अब हम कॉपी पर चलते हैं, फॉर्मूले को लिखते हैं और उसकी मदद से इन मानों को रख करके इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ये क्या होता है? आपको फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो ये देखिए इसके अंदर हमको क्या पता है, क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमको आधार और ऊंचाई पता है। तो देखिए आधार के सामने आपका आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपको सेंटीमीटर नहीं लिखना है। ऊंचाई के सामने ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो 8 और 3 को यहाँ पर लिख देना है। तो आधार के सामने 8 लिख दीजिए और ऊंचाई के सामने 3 लिख दीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। जब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो इसकी यूनिट रहती है, जैसे इसके अंदर देखो इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर स्क्वायर लग जाता है। गुणा होता है तो क्या होता है, मतलब जब इसका हम वर्ग करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले तो इसे यहाँ पर सेंटीमीटर लिख करके इसका स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा इसके बाद क्या करेंगे। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं इसी की मदद से। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम यही फॉर्मूला लगेगा। आप समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल फिर से लिखेंगे और उसके बाद फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं फिर से लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके बाद फिर जो क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। फिर से सेकंड नंबर में आधार क्या दिया गया है? 2.8 दिया गया है। 2.8 यहाँ पर रख देना है। ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई 5 दी गई है, तो 5 रख देना है। अब दोनों का गुणा कर लेना है आपस में। तो देखिए ध्यान समझिएगा इसका गुणा कैसे करेंगे। आपको दशमलव अभी भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, बस आपको देखना है ये 28 है। क्या है? अगर दशमलव आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे तो 2 8 क्या होता है? 28 होता है। तो यहाँ पर 5 का गुणा करो 8 में, 5 8 40। 5 का गुणा कर 40 में हासिल 4 आ गई। 5 दूनी 10, 10 4 14। ठीक है, आ गया। अब देखो दशमलव कितने अंक बाद था? दशमलव के दाईं तरफ यानी कितने अंक बाद था, मतलब दशमलव के दाईं तरफ देखो, दाहिनी तरफ देखो, मतलब राइट हैंड साइड देखो कि कितने अंक हैं। तो दशमलव के राइट हैंड साइड केवल एक अंक है, तो यहाँ पर एक राइट यानी हमको एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर जीरो को छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, मतलब हमारा जो आंसर आएगा पूरा क्या आएगा? 14 आएगा। और इसके अंदर यूनिट देखिए सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेंगे। जो यूनिट रहती है उसी का स्क्वायर कीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसके आगे अब देखते हैं। तो देखिए फिर जो यही चीज़ फिर से आपको लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको डैश कर देता हूँ, यही चीज़ उतार दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई। तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, देखिए बार बार यही चीज़ मैं लिखूंगा तो उस समय बेकार होगा, लेकिन आपको इस तरह लाइन नहीं खींचना है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। ठीक है, क्लास में। अब देखिए यहाँ पर आधार तीसरे नंबर में हमको क्या दिया गया? 12 दिया गया है, मिमी में दिया गया है और ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो फिर जो ध्यान रखना है, एक अगर मिमी में है एक सेंटीमीटर में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा, दोनों एक ही यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे आइए ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं आधार हमको क्या दिया गया है? 10 दिया, सॉरी 12 दिया गया है, 12। और यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है? ऊंचाई किस में दी गई है? ये सेंटीमीटर में दी गई है, 8.7। ठीक है, 8.7। आपको डायरेक्ट अभी गुणा नहीं करना है। ये आपका किस में है? ये मीमी में है। किस में है? मीमी में है। ये किस में है? सेमी में है। ठीक है, दोनों अलग अलग यूनिट में है। अब देखो इसके अंदर क्या किया जाता है पैर, जो ये जो है आपका, ठीक है, इसके अंदर हमको 10 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर 10 का भाग दे देते हो, कितने का? 10 का भाग दे दोगे इसके अंदर, तो आपका ये यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब 10 का भाग दोगे तो देखो इसके अंदर कितने जीरो हैं। 10 का भाग देना भी बहुत आसान है, बस आपको देखना है कि इसके अंदर कितने जीरो हैं। तो 10 में एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पर दो दो से के बाद में अंक दशमलव लग जाएगा। तो कभी भी दशमलव लगाना होता है तो आपको याद रखना है दाईं तरफ से गिनते हैं अंक, तो दाईं तरफ के बाद एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, दाईं तरफ से एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पर बीच में दशमलव लगेगा। ये भी सेंटीमीटर में हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने भाग दे दिया 10 से, और ये भी सेंटीमीटर में हो गया है।
अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए हम, तो देखो इनका इनका जब आप प्यारे बच्चों गुणा कर दोगे आपस में, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए आपका आएगा, जब 12 का 87 में गुणा करोगे, भी दशमलव भूल जाना है आपको थोड़ी देर के लिए, केवल 12 देखना है, ये दशमलव भूल जाइए, यहाँ पर दशमलव है। 12 का 87 में गुणा करोगे तो आपका आएगा यहाँ पर 1044 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इधर एक अंक है, इधर एक अंक, एक एक कितना होता है 2, तो 2 अंक दाईं तरफ से छोड़कर दशमलव लगा देना, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। और आपका देखिए सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपको ये समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर बराबर करके आधार गुणे ऊंचाई लिखना है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं बुक के अंदर आधार आपको क्या दिया गया है, 4 नंबर में आपको आधार दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दोनों यूनिट हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया 4.8 सेंटीमीटर। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो 4 नंबर में देखिए 6.5 सेंटीमीटर में, ये 4.8 सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए डायरेक्ट हम इसका गुणा कर देंगे। जब आप 65 और 48 का गुणा करोगे, मतलब दशमलव आपको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, और जब आप इसका गुणा कर दोगे फिर तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3120, कितना आ जाएगा 3120 आ जाएगा। 10 दशमलव के बाद देखिए दशमलव कितने, दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, दोनों तरफ का गिन लीजिए, तो दशमलव के इधर एक अंक है या इधर भी एक अंक है, तो मतलब एक एक दो होता है, ठीक। तो 2 अंक पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 2 अंक पर क्या लगाना है, दशमलव आपको लगा देना है। और देखिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो मान थे वो सेंटीमीटर में थे। तो उम्मीद है ऐसे को समझ में आया होगा किस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे जो यहाँ पर अब हम देखते हैं अपना 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 5 नंबर में आपको दिया गया 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और नीचे वाला सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, इस मीटर वाले को भी हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे जो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या आप चाहो तो इसको क्या करो, आप सेंटीमीटर में चेंज करो या मीटर में चेंज करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो चाहो उसमें चेंज कर सकते हो। तो चलिए आप किस में करना चाहते हो, आपको खुद डिसाइड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आंसर देख लेते हैं, जिसमें आंसर आ रहा होगा उसी में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं ई का डी नंबर, ठीक है, ई का 5वां, तो इसके अंदर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब बड़ी यूनिट में चेंज करना होता है। तो सेंटीमीटर और मीटर में मीटर बड़ा होता है, आपको ऐसा सोचना है, मीटर में चेंज करना है। इसमें देखिए मीमी में और सेमी में कौन सी बड़ी यूनिट होती है, मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, जो बड़ी रहती है उसी में हमको चेंज करना है, ऐसे दिमाग लगा लेना है, ठीक, एग्जाम में मिलेगा तब। तो अब क्या करेंगे, मीटर में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए पैर बच्चों कि यहाँ पर कभी भी हमारा जैसे मीटर में, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे पहला आधार दिया गया है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, क्या दिया गया, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद गुणा लगाना है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 45 मीटर दी गई है, सॉरी 45 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है फिर जो आपको हमेशा, जो मीटर में अगर हमको चेंज करना है तो 100 से भाग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, 100 से भाग देना। अगर सेंटीमीटर में है, मतलब छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट में बदल रहे हो, तो हमेशा भाग दिया जाता है। तो कोई सेंटीमीटर क्या है, छोटी यूनिट है, हम बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, हमको भाग देना है। कितने से भाग दिया जाएगा, 100 का। अगर बड़ी यूनिट मीटर होती है, उस सेंटीमीटर में बदलते तो गुणा करते 100 का, ठीक है। तो हमको क्या करना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बदलना है। तो हम किसके अंदर भाग देंगे, इस सेंटीमीटर, क्योंकि ये पहले से मीटर है, इसको ऐसे रहने देंगे 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर ऐसे रहने दो। अब इसके अंदर क्या करो, 100 से भाग दे दो, इस तरह से 100 से भाग देना है, ठीक है। और आगे क्या होगा, 100 से भाग देते ही ये मीटर में बदल जाएगा। गुणा लगाएंगे, अब इसके अंदर भी 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, और ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब देखिए प्यारे जो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 1 मीटर, इसको अभी 1 मीटर रहने दीजिए। आगे देखिए प्लस लगाना है, क्योंकि इसको भाग देने के बाद जितना आएगा इसके अंदर जोड़ेंगे, दोनों मीटर में हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर लगेगा, हमने कहा था आपको जीरो गिनना है, तो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो, सॉरी 2 अंक बाद लगना है। नीचे जितने जीरो रहेंगे उतने ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लगना है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही अंक है, तो इसके आगे क्या करोगे, 1 जीरो और मान लोगे, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 जीरो के बाद हमारा दशमलव लगेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके पहले हम कैसे पढ़ेंगे, इसलिए इसके पहले दशमलव पहले जीरो माना जाता है, मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मीटर में चेंज हो गया। अब गुणा लगाएंगे आगे, ठीक है। अब देखिए गुणा लगाया हमने, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे हमको ना। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होगा, भाग देंगे, एक दो, 2 जीरो है, मतलब 2 अंक बाद लग जाएगा, मतलब 4 के बाद में लगेगा, इधर क्या होगा, 4 के पहले लग जाएगा, और इधर जीरो हम इसके अंदर भी ले लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। ये भी मीटर में हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसका गुणा करना है, ये गुणे का निशान है। अब देखो 1 मीटर और इसको जोड़ोगे कैसे, तो ये देखो एक इधर देख लो साइड में, मैं आपको दिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है, आपको समझ में आ जाए ताकि,
तो देखो एक है, लेकिन इसके पीछे देखिए दशमलव में कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे दशमलव में 0 0 है, तो इसके पीछे दशमलव आपको मानना है। उसके बाद फिर जो जितने दशमलव के बाद इसके अंदर जितने अंक हैं उतनी जगह 0 मान लीजिएगा, ठीक, क्योंकि दशमलव एक के बाद दशमलव मान के अगर आप 0 लगाते हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे एक के पीछे दशमलव लगा करके 0 लगाते हो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसके अंदर देखो जैसे हमने क्या किया, दशमलव के पहले इसके अंदर 0 लगाया तो इसका कोई महत्व नहीं होता। अब देखो इसका इसके अंदर बराबर रख देना है, दशमलव के नीचे क्या लिखो, दशमलव लिखो। जी देखो इसके एक के नीचे क्या लिखोगे, देखो इधर दशमलव के पहले क्या है 0, तो इधर 0 लिखो, 0 इधर 0, फिर इसके बाद 5 5, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव, ठीक है, 0 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सही, वेरी गुड। लेकिन जोड़ने का सही तरीका इधर से होता है, मैंने इसको जल्दी से जोड़ दिया आपको बताने के लिए, लेकिन कभी भी जोड़िए आप दाईं तरफ से जोड़िए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये आ गया, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 दशमलव 0 5 किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। गुणा करेंगे 0.45 का मीटर में, ये भी है। तो अब देखिए दोनों यूनिट मीटर में हो गई हैं। अब आपस में इसका गुणा कर देंगे प्यारों। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ी देर के लिए दशमलव, जो दशमलव दोनों में है इसको भूल जाइए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए दशमलव हटा दोगे तो 105 होगा मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले 0, इसको भूल जाइए और ये केवल 45 लिखिए। अब इसका आपस में गुणा कर देना है आपको, क्या करना है, गुणा कर लेना है। जब आप प्यारों इनका आपस में गुणा करोगे, ठीक है, तब आपका कितना आएगा, तो इनका जब आपस में गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4725 आ जाएगा। कितना जाएगा, 4725 आ जाएगा, ठीक है। अब यार जो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 4725 यहाँ पर लिख लीजिएगा, 4725। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, देखो इधर दशमलव के पहले इधर दाईं तरफ गिनो कितने अंक हैं, 1 2 अंक है, इधर भी 2 अंक, मतलब 2 और 2 जोड़ो 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4, दाईं तरफ से हमेशा गिनना है, 1 2 3 4 अंक बाद। तो यहाँ पर मतलब इसके पहले दशमलव लगेगा। अब इसके पहले कुछ नहीं है, फिर से 0 मान लो। अब इसके अंदर देखो मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको को समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं पैर किस तरह से हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पैर ये आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखिए मैंने फॉर्मूला तो लिख लिया है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, तो फॉर्मूले के आगे देखिए आपका इसके अंदर डेसीमीटर में और सेंटीमीटर में दिया गया। तो बताओ डेसीमीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका सेंटीमीटर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। क्या बड़ा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो इसके अंदर आपको किस में चेंज करना है, इसको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है कि या किस में आ रहा है। नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा ना। तो देखिए आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन पे है जो यहाँ पर मीटर में दिखा रहा है, देखो मीटर स्क्वायर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर एग्जाम में मिलता है तो आप क्या करोगे, आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सर जी हैं वो 100 से भाग देकर जान लेंगे कि हाँ भैया इनका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, दोनों को लिखते हैं और इसको मीटर में चेंज करते हैं। अब देखिए पैर इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आधार कितना दिया गया है, तो हमको दिया गया है 4.2 डेसीमीटर। कितना दिया गया है, 4.2 डेसीमीटर। गुणा लगाएंगे, ऊंचाई कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। कितना दी गई है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसको हमको क्या करना है पैर मीटर में चेंज करना है डेसीमीटर से। तो देखिए पैर याद रखना है आपको, जो यहाँ पर डेसीमीटर में है, अगर इसके अंदर हम 10 से भाग दे देते हैं, किससे भाग दे देते हैं, 10 से इसके अंदर अगर आप भाग और दे देते हो तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो ये 25 सेंटीमीटर में, इसके अंदर अगर आप 100 से भाग दे देते हो तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसको तो पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान समझिएगा, इसके आगे अब कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब इसके आगे हम समझते हैं पैर। तो चलिए एक सेकेंड, मोबाइल को थोड़ा मैं ऑफ कर देता हूँ, हाँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर पैर अब क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा। अब इसके अंदर भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या होता है, अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये दशमलव जो होता है हमारा किस तरफ भगता है, बाईं तरफ भगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक देखो जीरो कितना है, 1 0 है, तो एक अंक और इधर दशमलव आ जाएगा, चला जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर 4 के पहले आ जाएगा 4, 2 इधर आ जाएगा, और इसके पहले कुछ नहीं है, 0 आप लगा दीजिएगा, ये मीटर में हो गया। गुणा इसके अंदर 100 से भाग दोगे, देखो 1 2 0 है, तो मतलब 1 2 इसके इधर आएगा दशमलव, ठीक है। तो ये दशमलव नहीं है, नहीं इसको दशमलव आप समझने लगो, ये सही था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0.25 होगा, लेकिन इसके पहले भी 0 लगा देंगे, मीटर। अब क्या करेंगे फिर दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप दोनों का आपस में गुणा करोगे, 42 का और 25 का, भी 0 को भूल जाओ इसके पहले है, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहता 0 का। 42 और 25 का आपको गुणा कर लेना है। जब आप 42 और 25 का आपस में गुणा कर लोगे तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर आपको आएगा 105 आएगा ना, तो 105 आ जाएगा।
तो देखिए ध्यान समझिएगा 105 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस गुणा तो करोगे, जब आप 42 और 25 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 150 कितना आएगा, 1050 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी हमारा 1050 आया, क्यों आया 1050 आया, ठीक है। अब इसके अंदर हमको दशमलव भी तो लगाना है, क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो इसके अंदर देखिए गिनेंगे कितने अंक पर दशमलव लगेगा, देखो दशमलव के दाईं तरफ एक दो अंक, दशमलव के दाईं तरफ दो अंक, दो दो चार अंक पर, तो यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव लगेगा। अब इसके पहले जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इसके बाद क्या करना है आपको, दशमलव के बाद अगर एकदम लास्ट में जीरो जितने रहते हैं सबको हटा दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, सबको हटा दिया जाता है। तो इसके बिल्कुल लास्ट में कितना हो जाएगा, इसके लास्ट में अगर जितने जीरो हैं सबको हटा देना, तो एक जीरो है उसको हटा देंगे तो आपको बचेगा 0.105। किसमें बदलेगा, मीटर स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है, क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन प्यार जो आपको दिया गया, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्यार जो इसका ध्यान से समझना है, इसके अंदर आपको कैसे करना है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। अगर ये वाला आपको समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हमको दो चीज़ें ढूंढनी होगी, क्या ढूंढना होगा, एक तो आधार ढूंढना होगा, एक ऊंचाई ढूंढनी होगी। फॉर्मूला सेम वही लगेगा जो मैंने आपको दिखाया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए पहले वाले में तो आधार और ऊंचाई तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको दिखाया गया है और समझाया भी गया है कि इसी तरह सब क्वेश्चनों को करना है। हमको क्या देखना है, ये जो ऐसे छोटी छोटी लाइनें हैं इसी वाले को लेना है, इसका मान लेना है। जो ऐसे बीच में देखिए बूंदी बूंदी वाली लाइनें दी गई हैं, डॉटेड लाइनें इसको कहते हैं। तो ये डॉटेड लाइनों को क्या करना है, आपका इसका मान लेना है। ये आपका क्या होगा, ये ऊंचाई होगी और ये जो है ये आधार होगा। तो इसके अंदर आधार और ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 और 27 दी गई है। चलिए इसको अंदर हम लिख लेते हैं। तो आपको सेम वही फॉर्मूला फिर से फिर जो लिख लेना है, ठीक है। नहीं दिख रहा, एक सेकंड में नीचे कर लेता हूँ, दिखेगा आपको, क्यों नहीं दिखेगा, ठीक है अब दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे। तो आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखो इसको लिखने के बाद फिर जो मैंने क्या बताया आपको, आधार क्या लेना है, आधार आपको ये लेना है, जो डॉटेड लाइन नहीं है ये आधार होता है, ये आधार है। और ये डॉटेड लाइन वाला आपका ऊंचाई है, ठीक है। तो आधार 20, ऊंचाई 27, ठीक है। तो 20 और 27 यहाँ पर लिख दीजिए, 20 गुणे 27, दोनों का गुणा कर लेना है पैर चो। अब देखो मान जो है आपका सेंटीमीटर में, इसको मत भूलना क्योंकि अभी हमको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसका जब गुणा कर लेंगे पैर चो तो हमारा 540 आ जाएगा और पीछे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो ये फर्स्ट नंबर का था, आइए अब देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर का। तो फिर से आपको सेम वही फॉर्मूला पीछे वाला लिख लेना है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये हुआ। अब देखो इसके अंदर आधार आपको पहचानना है, इसके अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया था कि देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है, 18 दिया गया, 16 दिया गया। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको इस तरह से देखिए ये क्या है, ये सीधी लाइन है, इसका 18 दिया गया, ये भी सीधी लाइन है 16 दिया गया, लेकिन ये तिरछी लाइन है, इसका 8 दिया गया। तो हम हमारा जो दो सीधी लाइनें दी गई, मतलब दो ऊंचाई दी गई है, इन दोनों में से हमको कौन सा लेना है, यही बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको यही डॉटेड लाइन वाला ही लेना है, इसको छोड़ देना है, ये कुछ नहीं है, मतलब ये तिरछी लाइन का आपको बताया गया है, ठीक है। आपको बिल्कुल सीधी वाली लाइन जो डॉटेड लाइन है यही सीधी लाइन है ऊंचाई। तो आपको 16 और 8 लेना है। तो इसका आधार क्या है, 8 है और ऊंचाई 16 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, गुणा कर दीजिए। तो जब आप 8 और 16 का गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। और इसके अंदर देखिए आपको जो मान थे वो सेंटीमीटर में थे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, पैर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका। तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखिए इसके अंदर भी आप देख सकते हैं आधार 8 है और दो इसके अंदर ऊंचाई दी गई है। तो आपको ये सीधी वाली ऊंचाई जो डॉटेड लाइन वाली इसको लेना है, तो आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला आपको लिखना है और यहाँ पर आधार लिखना है, गुणा लगाना है और यहाँ पर ऊंचाई लिखनी है, बराबर करना है। तो देखिए मैंने क्या बताया, ये 8 रहेगा और 18 रहेगा। तो यहाँ पर आधार 8 होगा और ऊंचाई 18 होगी। तो 18 का गुणा 8 में कर देना है पैर चो आपको, तो 144 आ जाएगा। और यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में थी इसकी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर जो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है इसके अंदर, इस चित्र वाला, इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है, किस प्रकार से होगा। फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, बराबर करेंगे, आधार लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ऊंचाई लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा फिर जो इसके बाद क्या करेंगे अब हम,
हाँ, अब देखिए इसके अंदर ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो फिर से वही काम करना है आपको। तो देखिए ये कैसे है, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, और ये कैसे है, इस तरह से है। मतलब देखिए ध्यान समझिए, ये लाइन है, ये लाइन जो है इस पर कितनी लाइनें आकर मिल रही हैं, तो एक तो ये वाली लाइन आकर मिल रही है, एक ये वाली लाइन मिल रही है, मतलब ये दोनों ऊंचाई दी गई है आपको। तो इस दोनों ऊंचाई में से कौन सी ऊंचाई लेनी है, मैंने बताया था ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली लेनी है, 24 वाली लेनी है। और ये जो 13 है ये लाइन इस पर नहीं मिल रही है, मतलब ये आपका आधार है। आधार और ऊंचाई दोनों पता लग गया, 13 और 24 क्या हो गया, 13 और 24 हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 13 गुणा 24। तो 13 का गुणा आपको क्या करना है, 24 में प्यारे चो कर देना है, तो हो जाएगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना था। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर किस प्रकार से प्यारे चो किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर और आधार 25 डेसीमीटर है। तो इसके अंदर देखिए आपको डेसीमीटर में एक यूनिट दी गई है, एक मीटर स्क्वायर में दी गई है। तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या कैसे करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ये लिख लेते हैं, फिर से हम तीसरा नंबर, तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको लगा देना है, या आप बोल सकते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, दोनों ही सही हैं, ठीक है। आप जाइए जिसको बोलिए, लेकिन जो बुक में दिया गया उसको बोलना ज़्यादा सही रहता है। अब देखिए इसके अंदर आपको जो आपका है, ठीक है। अब एक सेकंड, मेरे को लगता है इस फॉर्मूले को मेरे को पूरा लिख देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो ठीक है, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, नहीं तो हो सकता है आप ना समझ पाएँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस फॉर्मूले का भी काम है। तो चलिए फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समांतर चतुर्भुजा चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। चलिए अब लिख दिया, अब आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली हैं, बस आपको बड़े ध्यान से देखते रहना है। अब इसके अंदर देखिए हमको दिया क्या गया है, तो इसके अंदर दिया गया है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमको इसको निकालना है, ऊंचाई को ऊंचाई रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना। अब आगे देखिए, जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर है, मतलब क्षेत्रफल हमको दिया गया है 2.25 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, बराबर करेंगे। आगे पढ़िए, आगे आपको दिया गया आधार 22 डेसीमीटर है, कितना है, सॉरी 22 कह रहा हूँ, 25 डेसीमीटर, कितना है 25 डेसीमीटर है। ये क्या हो रहा है मेरे को, सॉरी पेरेचो, वीडियो बनाते बनाते ना बताऊँ दिमाग काम कम कम काम करने लगता है। डेसीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए डेसीमीटर क्या है, डेसीमीटर है, गुणे यहाँ पर पैर जो ऊंचाई जो है ऊंचाई ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने आपको बताया था डेसीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, क्योंकि ये देखिए एक मीटर में स्क्वायर में है, ये डेसीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो हमको 10 से भाग देना होता है। अगर डेसीमीटर में है तो 10 से भाग दीजिए, अगर सेंटीमीटर में है मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दीजिए। तो हमारा डेसीमीटर में है, मीटर में बदलना है तो 10 से भाग दे दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर ये जो यूनिट है थोड़ी देर के लिए हमको हटानी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, इसके बाद हटाएंगे। तो 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये जो यूनिट रहती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। आप कर नहीं पाओगे सवाल, इसलिए ये जो यूनिट रहती है जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इन सबको हटा दिया कीजिए, ठीक, करते समय। अब देखो इसको जब भाग दोगे पैरचो तो जीरो कितने अंक पर, कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, एक अंक बाद लग जाएगा, मतलब 2.5, ठीक, 5 के बाद में लग जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा मीटर में बदल गया, ठीक है। अब गुणे ऊंचाई हमारी निकाल जाएगी। अब ध्यान समझिएगा पैर चो, इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको इधर देखिए ऊंचाई को जहाँ पर है वहीं पर रहने देना है, क्योंकि ये प्लस में है, और जहाँ पर है वहीं पर रहने देना है। तो ये जहाँ पर है वहीं पर मान लीजिए अपनी जगह स्थित है, लेकिन लिखेंगे इसको पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई, इस तरह से इधर हमने लिख दिया, ठीक है। ये जहाँ पर है वहीं पर है, और ये भी जहाँ पर रहेगा, अगर ये जहाँ पर है तो ये भी जहाँ पर है, ये अगर यहाँ पर स्थित रहेगा तो ये भी स्थित रहेगा, ध्यान रखना एक चीज़ हमेशा। तो ये अपनी जगह था तो ये भी अपनी जगह रहेगा, 2.25। अब यहाँ पर इसकी यूनिट हटा देना थोड़ी देर के लिए,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसके बगल में क्या था, ये 2.5 इसके बगल में इस साइड मान लीजिए इसको पूरे को हमने इधर लिखा है, जैसे मान लीजिए 2.5 इसके बगल में गुणे में था, तो इधर इसके नीचे जाएगा तो क्या, सॉरी, इधर जाएगा तो क्या होगा, बटे में चला जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर बटे में, तो इसके नीचे चला जाएगा, तो इसके नीचे आ रहा है, देखिए ये आ गया 2.5। अब देखो यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर है, ध्यान समझना है, यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर है, यहाँ पर नीचे एक अंक पर है, यहाँ पर 2 अंक पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक पर हटाएंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, एक अंक पर हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हट करके इधर क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आया कुछ, वेरी गुड। अगर आ रहा होगा तो सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। मतलब जितने अंक पर नीचे हट दस, नीचे से नीचे वाला हम गिनते हैं, ऊपर वाला नहीं गिनते हैं। नीचे देखो एक अंक पर था तो भाग दोगे तो एक अंक से एक अंक कम हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, घट जाता है जितने अंक पर रहता है, तो एक अंक देखो नीचे दशमलव था तो एक अंक कम हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा, ये दशमलव उड़ हट करके यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 25 से इसके अंदर भाग देंगे पैर चौं, तो देखो 25 के पहाड़े में 22 आता ही नहीं है, आपका नहीं आता ना, 25 के पहाड़े में 22, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके आगे नहीं आता, कोई बात नहीं है। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर नहीं आता, जीरो दशमलव लगा देना है, क्योंकि आगे दशमलव है ना भैया, देखो यहाँ पर दशमलव है तो ये नहीं आता, जीरो दशमलव लगा करके आगे पूरा आप ले लेंगे। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 कितनी बार में आता है, तो देखिए 25 के पहाड़े से अगर 225 में आप भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसकी यूनिट किस में बदल दी थी हमने, मीटर में बदल दी थी, तो यहाँ पर देखो हमने ऊंचाई निकालते हैं इसलिए मीटर केवल लगाएंगे, मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब मीटर स्क्वायर लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। हाँ, और एक चीज़, अगर आपका आंसर मीटर में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो सकता है सेंटीमीटर में आ रहा हो, आपको सेंटीमीटर में इसका आंसर दिख रहा हो, तो क्या करना है आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसी के अंदर आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। मैंने आपको बताया था, देखो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, नहीं तो क्या करो, इसी 0.9 में 100 का गुणा कर देना, कितने का गुणा कर देना, 100 का गुणा कर देना, तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो देखो यहाँ पर गुणा होने पर क्या होता है, ये दशमलव जो है प्यारे बच्चों, जब हम भाग देते हैं दशमलव देखो इधर बाईं तरफ भागता है, लेकिन जब हम गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होता है, दशमलव हमारा दाईं तरफ भागता है। तो क्या होगा, अब देखो इसका जब गुणा कर रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, दशमलव इधर भगेगा, लेकिन इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, जिसके पीछे मान लीजिए हमने 900 इस तरह से लिख लिया, बहुत सारी संख्या है, ठीक है। तो कितने अंक बाद आएगा दशमलव, देखो यहाँ पर एक दो दो अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, मतलब यहाँ पर हमारा दशमलव कहाँ पर खसक कर आ जाएगा, यहाँ से हट करके, ठीक है, 9 से हट करके इस जीरो के पीछे आ जाएगा, देखो एक दो अंक बाद, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा फिर जो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो केस में हो जाएगा, वो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा फिर जो, एक सेकंड, यहाँ पर गुड़े 100 कर लीजिए, ठीक है। ये 100 को मैंने पीछे कर दिया, सेंटीमीटर को पहले कर दिया, ठीक है। चलो इसको हटा ही देता हूँ मैं इसको, चलो ये देखो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 100 का इसके अंदर जब गुणा करोगे फिर तो क्या होगा, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 90.0, तो 90.0 लिखने का कोई मात्र नहीं, मैंने बताया था, तो इसको दशमलव हटा दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, बस सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसमें से कोई एक आंसर आ रहा होगा, चाहे आपका यहाँ पर पैर जो ये आ रहा हो, ये वाला आ रहा होगा, या तो ये वाला आ रहा होगा, इसमें से कोई एक आंसर आ रहा है, देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैसे करेंगे। तो देखिए फिर जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, उसकी सॉरी इसका आधार 15 डेकामीटर और ऊंचाई 8 डेकामीटर है, ठीक है, 15 डेकामीटर और 8 डेकामीटर है। ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खर्च बताना है, अगर ₹5 प्रति वर्ग मीटर लग रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा खर्च है वो किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, वर्ग मीटर यानी उसी के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, उसी को वर्ग मीटर बोलते हैं, तो हमारा पीछे देखिए मीटर लिखा हुआ है, मतलब मीटर में हमको चेंज करना होगा। तो ध्यान समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, तो हमको देखिए इसके अंदर आधार और जो है हमारी ऊंचाई दी गई है, तो देखिए आधार और ऊंचाई दी गई, चलिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिख लिया, अब यहाँ पर रख देते हैं आधार और ऊंचाई। तो आधार का मान देखिए कितना है, 15 डेकामीटर है, तो यहाँ पर 15 डेकामीटर लिख लीजिए, तो 15 डेकामीटर, ठीक है, गुणा लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए पैर जो इसके आगे हमको दिया गया 8 डेकामीटर इसकी ऊंचाई है, तो यहाँ पर 8 डेकामीटर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 8 डेकामीटर। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो ध्यान रखना है इसको मीटर में चेंज करने के लिए पैर बच्चों आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्या करना होगा, 10 का गुणा करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये
मैंने क्या बताया था, अगर आपकी छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो भाग देना है, अगर बड़ी यूनिट है और छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो गुणा करना है। तो ये बड़ी यूनिट है, आप छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं मीटर में, किस में क्या चेंज कर रहे हैं इसको, मीटर में चेंज कर रहे हैं तो गुणा करेंगे 10 का। तो अगर 10 का इसके अंदर दोनों में गुणा कर देते हो आप, तो चलिए 10 का गुणा कर देंगे तो इसके अंदर आप ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीटर में हो गया, गुणा लगाएंगे, ये भी इसके अंदर भी 10 का गुणा कर देंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। अब दोनों का गुणा कर दीजिएगा आपस में, तो जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, 15 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार, 15 अट्ठे 120, और 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। अब मीटर, मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है, जो मीटर रहता है उसी का स्क्वायर हो जाता है, अगर सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है इसके अंदर, इसके अंदर हमको खर्च निकालना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया गया है ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 1 वर्ग मीटर में, कितने मीटर में, 1 वर्ग मीटर सिंचाई का जो खर्च है वो कितना है, सिंचाई का खर्च कितना है, ₹5, कितने रुपए है, ₹5 है। ठीक है, अब हमको कितने मीटर में सिंचाई करना है भैया बताइए, एक वर्ग मीटर का इतना है, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, वही आप वर्ग मीटर, इसको वर्ग मीटर भी पढ़ सकते हो या मीटर स्क्वायर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ग मीटर। तो देखो 1200 वर्ग मीटर का निकालना है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों साइड 1200 वर्ग मीटर का गुणा कर देंगे। तो एक के अंदर 1200 का गुणा होगा तो 1200, सॉरी माफ कर दिए पैर, 12,000 है। ठीक है, तो 12,000 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, सिंचाई करने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी आपको क्या करना है, गुणा कर देना, इसको उतार लीजिएगा ऐसे, इधर भी 12,000 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 के बाद कितने जीरो इधर बच रहे हैं, देखो 3 जीरो बच रहे हैं, तो 3 जीरो लगा दीजिएगा, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो यही आंसर आ जाएगा 60,000 रुपये। कितना रुपये, 60,000 रुपये। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप सभी को क्लास 6 से लेकर के पूरे 12 तक के मैथ को यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आकृति 12.28, मतलब ये जो आकृति दी गई है में ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो जो ए बी सी डी, ये देखिए जो काली लाइन्स है पूरा ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है आपका। इसके अंदर कह रहा है जो सी एफ है, सी एफ कहाँ पर है, सी देखिए कहाँ पर है, सी ये रहा और एफ ये रहा। सी एफ जो है वो क्या है, लंब ए बी, इस ए बी के ऊपर लंब है। ठीक है, आपको दिया गया है। और जो बी जी है, बी जी कहाँ पर है, देखिए बी जी ये रहा, ये आपका ए डी के ऊपर, इसके ऊपर लंब है, लंब यानी इसके ऊपर आकर रुका हुआ है। देखो ये जो बी जी है इसके किसके ऊपर रुका हुआ है, ए डी के ऊपर रुका है। इसी तरह से जो सी एफ है किसके ऊपर रुका हुआ है, ए बी के ऊपर रुका हुआ है। ठीक है, तो ए बी को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये इसके ऊपर रुका हुआ है। इसके अंदर बस इतना ही दिया गया है, देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। अब इसके अंदर पहला नंबर दिखाया दिया रहा है, यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो और सी ए बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बी जी ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है आपका, ए डी गुणे बी जी बराबर ए बी गुणे सी एफ, मतलब जो हमारा यहाँ पर भुजा दी है और जो उस पर लंब है उन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मतलब हमको देखिए पहला नंबर कौन सा दिया गया था, पहला नंबर हमको दिया गया था ये वाला। ठीक है, देखिए क्या दिया है इसके अंदर, सी एफ जो है ए बी पर लंब है, तो यहाँ पर सी एफ जो है ये किस पर लंब है, ए बी पर लंब है। तो हमने क्या किया, सी एफ को ए बी को दोनों को लिख दिया इस साइड, चाहो तो आप इसको इस साइड लिख सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप हमने इसको इस तरह से लिखा है जैसे त्रिभुज में पहले जो भुजा रहे हैं, पहले देखो ये वाली आ रही थी, ठीक है, ए डी आ रही थी और ये वाली इसका लंबा आ रहा था। तो देखिए हमने ए डी और जो बी जी है इसको लिखा है बी जी। ठीक है, उसके बाद बराबर करके उसके बाद कौन सी आ रही थी आपकी, ए बी आ रही थी और सी एफ आ रहा था, इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। अब इसके अंदर जो जो मान दिया गया है रख देते हैं। तो देखो ए बी बराबर आपका क्या दिया गया, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर ए डी दिया गया है क्या। तो ए डी देखो पहले में 12 दिया गया, तो 12 रख दीजिए, गुणा लगाइए, इसकी यूनिट मत रखना नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, यानी करने में बहुत समस्या आएगी, बस आपको संख्या रखनी है 12। सी एफ देखो यहाँ पर बी जी, नहीं बी जी निकालना है तो बी जी को क्या करना है, देखो यहाँ पर निकालना है तो बी जी को आपको बी जी ही रहने देना है यहाँ पर, बराबर ए बी कितनी दी गई है ध्यान से देखिए, तो ए बी 16 दी गई है तो 16 रख दीजिए, गुणा लगाइए,
सी एफ कितना दिया गया है, सी एफ देखिए सी एफ 10 दिया गया है, 10 रख दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर देखिए ये बीजी निकालना है तो बीजी को इधर रहने दीजिए और बराबर लगाएंगे। इधर देखो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ये इधर बटे में आ जाएगा, ठीक, पक्षांतर होकर के। तो 12 से क्या करना है आपको, इसके अंदर भाग दे देना है बच्चों। तो बीजी बराबर आपका यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा 12 से, तो थोड़ा सा इसको हम सरल करते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए 3 के पाड़े से कटेगा क्या, एक सेकंड में देख लेता हूँ, नहीं कट रहा है, 4 के पाड़े से कर रहा है। तो 4 चौक 16, जीरो बच रहा है, जीरो लगाते हैं, 4 तिये 12, तो कितना आ गया आपका, 40/3 आ गया। अब इसके अंदर जब आप भाग दे दोगे पैरचों, तो इसको जब भाग देते हो तो ये आपका देखिए कितना आएगा, 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 एक बार में आएगा, 3 कम 3, ठीक है, और बचेगा यहाँ पर 10, 3 त्रिक का 9। तो देखो यहाँ पर एक अभी भी बच रहा है, तो 13 बार में पूरा जा रहा है, एक बच रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब 13 सही 1/3 जिससे भाग देते हैं उसको लिख देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा फिर, जो ये आंसर आएगा इसके अंदर सब जो मान थे वो सेंटीमीटर में थे, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है इसके अंदर केवल सेंटीमीटर रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा। अब चलिए अब इसके बाद इसका सेकंड नंबर का फिर जो हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन इसका क्या होगा, किस प्रकार से करना है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ लगेगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, तो इसके अंदर यही फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर फिर जो आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ए डी बी, हाँ सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है हो जाएगा, हाँ। तो सेम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। देखिए अब इस बार मैं आपको इसको आगे करके दिखा देता हूँ, अगर आप इसके अंदर मान रखोगे आगे पीछे करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको वही मान आगे करना है जो पूछ रहा है। तो देखो जैसे ही हमको इसके अंदर बीजी पूछ रहा था, तो बीजी वाले को क्या किया था हमने, आगे किया था। तो इसके अंदर देखो किसको पूछ रहा है, ए बी वाले को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इस ए बी वाले को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो इधर लिख लेते हैं हम, ए बी गुड़े सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए डी गुड़े बी जी हो जाएगा। अब देखो क्या क्या हमको पता है, यहाँ पर मान को रख दीजिए। तो ए डी 10, सॉरी इस यहाँ से देखिए ए बी पता है क्या, तो ए बी आपका नहीं पता, तो ए बी को ए बी रहने दीजिए, गुणा लगाइए। सी एफ पता है क्या, तो सी एफ 8 पता है, तो 8 रख दीजिए, बराबर लगाइए। ए डी पता है क्या, ए डी बराबर 10 है, 10 रख दीजिए। बी जी कितना है, बी जी आपका 12 है, 12। ए बी निकालना है, ए बी को इधर रखिए, देखिए इसलिए मैंने ए बी को इधर रखा है ताकि हमको बार बार इधर उधर ना करना पड़े। बराबर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 120 हो जाएगा, बटे में 8 आ जाएगा। 8 से भाग दे देना है 120 में। तो जब पैर जो 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो चलिए हम भाग दे लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 4 के पारे से, 4 तिहाई 12 और जीरो बच रहा है, जीरो लग दीजिए। 4 दूनी 8। अब देखो 2 का पाड़ा पड़ो 30 से, इस 2 से 30 में भाग दे सकते हो बड़े आसानी से। तो दे दीजिए, कितना आ जाएगा, ये भी बराबर पैर जो आपका आ जाएगा 15 आएगा ना भाग देने पर, 15। सब मान सेंटीमीटर में थे तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे जो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को ये अभ्यास 12 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हम उन बच्चों तक पहुँच सकें जो कि पढ़ना चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, और वो फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।